हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्सीरा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपकी MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन जॉर्जिया होने वाली है तो जी हाँ, अगर आप जॉर्जिया में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं एंड दैट टू इन DTMU, जो बहुत प्रेस्टिजियस टॉप मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एस्टैब्लिश्ड इन 1991। बट आज के सिनेरियो में DTMU को लेकर क्या स्कैम चल रहे हैं थ्रू कंसल्टेंट्स, अगर आप उसकी जानकारी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, बट एक स्कैम भी बताया गया है जिससे हमारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स का फ्यूचर स्पॉइल होने से बचा है। एंड वी हैव दैट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स जिसको हमने एक अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश की है। तो स्टे कनेक्टेड विद अक्सीरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। गो एंड वॉच आउट दिस स्कैम वीडियो रिगार्डिंग DTMU। थैंक यू। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली आज हम DTMU की बात करने वाले हैं जो कि तिब्लिसी में है। ऑल दो उसके दो कैंपस हैं, तो हम आपको कैंपस की डिटेल्स भी बताने वाले हैं एंड थोड़ा सा ये भी आपको आइडिया देने वाले हैं कि आप DTMU के साथ हुए स्कैम से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर हमारा एजेंडा क्या होने वाला है वीडियो के लिए। सो विल टेल यू द कैंपस लोकेशन, बोथ द कैंपस विल बी डिस्कस्ड हियर। सेकेंडली यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी कब स्टैब्लिश हुई थी एंड ऑल अदर डिटेल्स। देन योर क्लिनिकल ट्रेनिंग पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर योर MBBS जर्नी। एंड देन FMG रिज़ल्ट, ऑब्वियसली ये देखने के बाद भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी इसी के बेसिस पे सिलेक्ट करना है। एकेडमिक करिकुलम NMC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको हर एक यूनिवर्सिटी में ये भी आपकी चेकलिस्ट में होना ज़रूरी है। एंड देन फाइनली योर बजट, आपका बजट कितना रहने वाला है अगर आप DTMU को चूज़ करते हैं तो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द DTMU यूनिवर्सिटी गूगल मैप लोकेशन। ओके, एंड उसी के पास आपको दूसरी और यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएगी एंड नियर बाय हॉस्पिटल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तिब्लिसी सेंट्रल हॉस्पिटल्स एंड जनरल हॉस्पिटल्स एंड स्मॉल क्लिनिक्स विल ऑल्सो बी देयर अराउंड दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो नाउ बेसिकली मेन कैंपस जो है DTMU के दो कैंपसेस हैं। फर्स्ट कैंपस इज़ इन तिब्लिसी एंड अनदर वन इज़ इन रुस्तावी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रुस्तावी कैंपस एंड द तिब्लिसी कैंपस। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा डिटेल दे देती हूँ एक स्कैम की। आपका अप्लाई करने के बाद ऑब्वियसली इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। देन आपको सिलेक्शन प्रोसेस में आप आगे अपने स्टेप्स लेते हैं। तो आफ्टर योर सिलेक्शन, आफ्टर द इंटरव्यू एंड ऑल, आपको जो आपका लेटर आता है उस पर सिर्फ ये मेंशन होता है कि आपका एडमिशन DTMU में हो चुका है विद दिस फीस स्ट्रक्चर एंड इस ईयर में हुआ है। तो इनटेक आपका 2026, 2025 या फिर आने वाला आगे 2027 होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर ये मेंशन नहीं होता है कि आप DTMU के कौन से कैंपस में आपका एडमिशन हुआ है। सो बेसिकली व्हाट अदर कंसल्टेंट्स आर डूइंग, देखिए किसी भी कैपिटल के पास आप कोई भी सिटी लेंगे, छोटा सा एक विलेज ही है, टाउन भी मान सकते हैं रुस्तावी करके, तो वहाँ पर भी DTMU का कैंपस है। बट वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी डेवलप्ड नहीं है। एंड यहाँ पे कंसल्टेंट्स को फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि आपके एडमिशन लेटर पे नहीं मेंशन हुआ है कि आप कौन से कैंपस में सिलेक्ट हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, आपसे फ़ीस चार्ज करते हैं तिब्लिसी कैंपस की। एंड देन जब आपका अराइवल फाइनली हो जाता है इन द कंट्री फॉर योर सितंबर इनटेक, तो आपको वहाँ पर जाकर पता लगता है कि हम तिब्लिसी से और आगे जा रहे हैं फॉर DTMU। फिर आपको स्ट्राइक होता है कि DTMU तो बेसिकली कैपिटल में ही है, सो व्हाई आर वी ट्रैवलिंग सो लॉन्ग टू रुस्तावी। ठीक है, तो यहाँ पर स्कैम ओपन होता है कि हमें कौन सी ब्रांच मिली है। और कभी कभी चीज़ें सेटल करने के लिए सेकंड ऑप्शन ये होता है कि स्टूडेंट्स को फर्स्ट और 2 इयर्स यानी कि आपके स्टार्टिंग के 2 साल आपको तिब्लिसी यानी कि DTMU के तिब्लिसी कैंपस में पढ़ाया जाता है एंड आफ्टर वर्ड्स यानी कि आफ्टर 2 ईयर आपको रुस्तावी में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये DTMU के साथ काफ़ी चल रहा है
लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, टॉप मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका एक्सपोजर एफएमजी बहुत ही अच्छा है। बस आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के वक्त ये ध्यान रखना है कि आपका जो 6 साल का बॉन्ड रहेगा वो तिब्लिसी कैंपस के लिए रहेगा, और ये गारंटी आपको रिटन में अपने कंसल्टेंट से लेनी है कि आप कौन से कैंपस में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज यूनिवर्सिटी नो डाउट इट्स अप टू द मार्क, A1 यूनिवर्सिटी इन ईच एंड एवरी सेंस, अगर हम कुछ भी बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मैंने आपको स्कैम का हिंट दे दिया है। तो अगर आप DTMU को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ रिटन में अपने कंसल्टेंट से लेना है, जिसके भी थ्रू आप अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अदरवाइज़ आप और भी बहुत स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। आई मीन 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्कैम्ड लाइक दिस फॉर DTMU, ठीक है। फीस आ जाती है प्रॉपर तिब्लिसी कैंपस की, एंड बीच में अगर वो रुस्तावी चला जाता है बच्चा तो जो बीच का फ़ी डिफरेंस होता है वो कंसल्टेंट की पॉकेट में आता है। इसी वजह से वो आपको क्लियरली नहीं बताते हैं, बस DTMU नाम देते हैं और रुस्तावी भेज देते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैंने आपको बताया है। अब आगे चलते हैं वीडियो में, ठीक है। डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तिब्लिसी कैंपस का आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। नाउ स्टैब्लिशमेंट कब हुआ यूनिवर्सिटी का? 1991। सी जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं तिब्लिसी में अभी, वो रिसेंटली स्टैब्लिश हुई हैं आफ्टर ऑलमोस्ट 2016 के बाद तो सब हुई हैं ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, बट ये सबसे टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो 1991 में स्टैब्लिश हुई थी। दैट मीन्स MBBS प्रोग्राम यहाँ पे 1991 से चल रहा है। तो ये आप इसको इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रख सकते हैं एक्सपोजर की सेंस में, बट योर तिब्लिसी कैंपस, ठीक है ना। MBBS प्रोग्राम में यहाँ पे प्योर इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा आपको फॉर द फुल 6 ईयर्स, क्योंकि जॉर्जिया में सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश प्रोग्राम्स हैं, तो वहाँ पे आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई बैरियर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू द क्लिनिकल ट्रेनिंग पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ मेनी हॉस्पिटल्स आर एफिलिएटेड विद DTMU, वो मैंने आपको मैप पे भी दिखाया है। एंड ये यूनिवर्सिटी के कुछ हॉस्पिटल्स खुद के भी हैं एंड कुछ एफिलिएटेड हैं जहाँ पर वो अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए एंड इन बिटवीन दीज ईयर्स, यानी कि विद द स्टार्ट ऑफ योर क्लिनिकल ट्रेनिंग वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर भेजते हैं। सो यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 hospitals of DTMU will be there for your clinical part. So यहाँ पे टेंशन नहीं है आपको क्लिनिकल एक्सपोजर को लेकर। एंड दो प्रोफेसर्स जो भी आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग कराएंगे वो भी हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड आपको फैकल्टी यहाँ पर मिलने वाली है, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन प्रोटोकॉल क्लिनिकल ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आग बंद करके आप क्लिनिकल एक्सपोजर को प्रायोरिटी पे रखते हैं तो आप बिल्कुल ब्लाइंडली यूनिवर्सिटी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी, थोड़ा मैंने आपको दिखा दिया है हाउ हॉस्पिटल्स में यहाँ पे ट्रेनिंग कैसे होती है। सिमुलेशन लैब्स भी यहाँ पे बहुत हाईली इम्प्रूव्ड है, जॉर्जिया में हर जगह पे सिमुलेशन लैब बहुत इम्प्रूव्ड है। तो यहाँ पे आपको क्लिनिकल के लिए तो जॉर्जिया में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, 101% आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, ओके। ये भी मैंने हॉस्पिटल से ही लिया है जस्ट फॉर एन ओवरव्यू। नाउ मूविंग ऑन टू द रिकॉग्निशन, सी जॉर्जिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन क्वालिटी, ECFMG, MCI, दैट मीन्स ये रिसेंटली उन्होंने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया हुआ है, बट नाउ तो इट्स NMC, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, FEMA, USMLE, UK, हर जगह से रिकॉग्नाइज्ड है। तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको सिर्फ एक डरने की बात बताई थी पॉइंट जो स्कैम होता है, बस उसके अलावा आप ब्लाइंडली इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ना। मूविंग ऑन टू द FMG पासिंग परसेंटेज, 167 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, ठीक है, इन 2024, passed are 81, so the percentage is 48.5. तो 48.5 स्कोर अच्छा होता है FMG रिजल्ट में, बुरा नहीं है। जो यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं कर पाती हैं या स्टूडेंट्स अच्छा नहीं कर पाते हैं, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट कंसिस्टेंसी एंड द हार्ड वर्क, तो इसमें अगर 20% या 25% से आप नीचे देखते हैं तो दैट मीन्स सोचने की बात है कि आपको यूनिवर्सिटी
सिलेक्ट करनी है नहीं करनी है। बट हियर अब आप ये देखिए जस्ट 167 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर ओवर क्राउडेड इशू आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जॉर्जिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको ओवर क्राउडेड इशू नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर जहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर बैचेस ही 8 to 15 स्टूडेंट का मैक्सिमम बनता है, क्योंकि उनको क्वालिटी पे फोकस करना है। तो वो नंबर ऑफ़ बैचेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये हर जगह आपको जॉर्जियन यूनिवर्सिटी में मिलेगा, दैट्स वाई वो अभी एजुकेशनल हब है एंड ब्लाइंडली आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अकेडमिक करिकुलम तो सारी यूनिवर्सिटी में सेम ही चलता है, बट फिर भी मैंने आपको इस वीडियो में भी दिखाया है, ठीक है। ECTS सिस्टम चलता है, 360 क्रेडिट्स आपको पूरे करने होते हैं 6 ईयर्स के लिए, ठीक है। एंड इंटरव्यू होता है आपका इंग्लिश में, सो दैट वो आपकी थोड़ी बेसिक इंग्लिश को जज करते हैं एंड देन दे अलॉट योर एडमिशन लेटर्स, ठीक है। यहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, बॉडी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। अगर आप कंपेयर भी करेंगे इसको हमारे इंडियन MBBS प्रोग्राम से, तो करिकुलम स्ट्रिक्टली मैच करता है। एंड FMG में अपीयर होने में आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड अटैम्प्ट तो बहुत दूर की बात है, आप बहुत जल्दी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न भी स्ट्रिक्टली USMLE FMG की बेसिस पर ही होता है। तो आपको ऑलरेडी 6 साल तक प्रैक्टिस हो चुकी होती है, ठीक है। नाउ दीज आर द क्राइटेरिया कि असेसमेंट कैसे होता है यूनिवर्सिटी में विद द ग्रेड्स एंड जनरल, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, सफिशिएंट, ठीक है। ये सारा उनका असेसमेंट रहेगा, आपकी मार्कशीट्स भी ऐसे ही आएंगी, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द बजट। तो यहाँ पे बजट क्या रहने वाला DTMU का, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको दोनों रेंजेस बता देती हूँ। DTMU की रेंजेस है $6,000 to $8,000। बेसिकली अगर आप रुस्तावी कैंपस में जा रहे हैं, आपके एडमिशन लेटर पे 6,000 ही मेंशन होकर आएगा। बाकी तिब्लिसी कैंपस की जो एक्चुअल फीस है वो 8,000 जाती है। तो यहाँ पर आप वेरिएशन देख लीजिएगा, एडमिशन लेटर पे आपका कौन सा फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ आया है। इसी से भी आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हम कौन से कैंपस में टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका तिब्लिसी कैंपस में ही है तो आपको रिटन में कंसल्टेंट से लेना है कि 6,000 हम पे कर रहे हैं तिब्लिसी कैंपस के लिए, तो 6 साल के लिए तिब्लिसी कैंपस ही अलॉट होगा, तो आपको उसका भी एक आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो वो भी ठीक है, ठीक है। सो नाउ फी विल बी अराउंड 5.8 to 7.2 लाख पर ईयर। एंड हॉस्टल की बात करें तो $3,000 एंड अभी 2026 के हिसाब से 3,500 से स्टार्ट हो रहे हैं हॉस्टल्स, जो अच्छी अकोमोडेशन और अच्छा मेस दे रहे हैं। इसमें मेस भी इंक्लूडेड है, खाली अकोमोडेशन चार्जेस नहीं है, तो दैट विल बी अराउंड 2.5 lakhs पर ईयर। एंड मिसलेनियस मैंने आपका रखा है $2,000, दैट इज़ 1.7 लाख। वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है, आप साल में एक बार ट्रैवल भी करेंगे अपने होम टाउन में, तो उसके टिकट के चार्जेस भी आप ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने आपके पर्सनल एक्सपेंस, आपका वन टाइम ट्रेवल, वो सब इंक्लूड करके अराउंड 1.7 लाख यानी $2,000 ऐड करने के बाद ओवरऑल पूरे साल का खर्चा इंक्लूडिंग योर पर्सनल एक्सपेंस आपका आएगा अराउंड 10 lakhs। ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा ज़्यादा लिखा है, ठीक है, अराउंड 9.5, बट 10 lakhs मैंने लिख दिया है। तो 10 लाख आपका आने वाला है पर ईयर का खर्चा। USD फ्लक्चुएशंस को आपको ही चेक करना है, ठीक है, जब भी आप एडमिशन लेंगे। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ऐसे ही और भी स्कैम्स या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है और आप किस यूनिवर्सिटी की जानकारी पाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरा डेटा रियलिटी के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। नो डाउट यूनिवर्सिटीज़, सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ओपन है, आप कभी भी एडमिशन्स ले सकते हैं, किसी के भी थ्रू ले सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको क्लियरली हमसे सजेशन चाहिए कि हम क्या सजेस्ट करते हैं, तो इसमें हमारा रोल नहीं है। जस्ट जो यूनिवर्सिटी की हमको गारंटी होती है कि कल कोई पेरेंट आकर हमसे कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे, हम वो ही बताते हैं। बट आप जहाँ से सेटिस्फाइड हैं, आप अपनी खुद से रिसर्च कीजिए एंड देन सिर्फ ये बताइए कि हमको ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, आपको सजेशन लेना ही नहीं है। बट ये वीडियोस उनके लिए हैं जो सजेशंस चाहते हैं, रियलिटी चेक चाहते हैं। तो ऐसे ही और भी वीडियोस के साथ अक्सिरा के साथ बने रहिएगा। स्टे कनेक्टेड विद अक्सिरा।